हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग यहाँ पास व्यापम एसएससी बैंकिंग जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है उसका मैथ्स यहाँ पास आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना बात गंवाए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं बोलता चलूँगा। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम को हिंदी में अपन संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? संख्या पद्धति। देखो मैं लिखूँगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और करते चलिएगा साथ साथ में। ओके, पर इसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम में हम लोग जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी के बारे में तो स्टडी करेंगे ही, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए, जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट ही कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या? डिजिट। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको डिजिट पता होना चाहिए कि भाई डिजिट होता क्या है। हिंदी में इसको बोलें तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अंक। तो सभी को मालूम है कि जीरो से लेकर भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेकर 9 तक के ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। सभी को मालूम है। अब नंबर देखो, यहाँ पे आ रहा है नंबर मतलब संख्या। तो नंबर क्या होगा? तो इन्हीं डिजिट्स का जो ग्रुप होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा, या फिर न्यूमेरल कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं 1 और 0 को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा? हमारा 10। क्या बन जाएगा? 10 हो गया, 1345 हो गया, 3582 हो गया, केवल 82 हो गया, केवल 35 हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। और वहीं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट्स कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया अंक और ये हमारे क्या हो गए? नंबर्स। ठीक, ध्यान रखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा भाई। चलो अगले पेज पे अपन देखते हैं। छोटी सी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर में दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, है ना। एक वैल्यू को अपन बोलते हैं फेस वैल्यू, अंकित मान, और एक वैल्यू को अपन बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तो और समझ में आएगा। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको अपन बोलते हैं अंकित मान और इसको अपन बोलते हैं स्थानीय मान। सुना होगा, है ना, बचपन में अपन पढ़ते हैं भाई। तो एक आपका अंकित मान और एक क्या है आपका? स्थानीय मान। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिंपल सा। मान लो मेरे पास है एक नंबर 3582। ठीक है, 3582। तो 3582 में जो भी अंक हमने लिख रखे हैं, 3, 5, 8 और 2, ये चारों अंक मिला के क्या बन रहा है? हमारा एक नंबर बन रहा है 3582। तो 3582 में जो 3 है तो सभी का अंकित मान उतना ही होता है जितना लिखा है। जैसे 3 का अंकित मान 3 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 8 का अंकित मान 8 होगा और 2 का अंकित मान 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। 3 देखो जो है हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो अगर मैं 3 से चालू करूँ तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3000, क्योंकि वो हज़ारवें स्थान पर है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि वो सैकड़े स्थान पर है। 8 का क्या हो जाएगा? 80, क्योंकि दहाई पे है। और 2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि वो क्या है? इकाई पर है। तो ये हो गया अपना स्थानीय मान, लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जान लिया? सबसे पहले हम लोगों ने जाना नंबर सिस्टम के बारे में। तो डिजिट और नंबर हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने सीख लिया भाई क्या? अंकित मान और स्थानीय मान। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब सीखते हैं कि कितने प्रकार के और नंबर्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे नंबर का क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ, संख्या के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जब हम नंबर के बारे में बातें करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर आता है, देखो अगर मैं डीपली जाऊँ थोड़ा सा तो दो टाइप के हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही मैथ्स में हो जाएगा, इसलिए अपन इधर डील नहीं करेंगे। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी मतलब अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं। ये अगर 11th में अगर आप लोगों ने मैथ्स वगैरह लिया होगा तो इमेजिनरी नंबर का पूरा चैप्टर में रहता है। तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर पढ़ते हैं ना वो बेसिकली कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ध्यान रखना, कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा और अब ना कर लियो तो और आगे भी देख लो। अब दो टाइप के हो गए। अब रियल नंबर जो होता है, ये जो रियल नंबर है इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, ध्यान रखना। रेशनल मतलब क्या? परिमेय संख्याएं, और इर्रेशनल मतलब क्या? अपरिमेय संख्याएं। अब बात क्या है यहाँ पे समझने वाली? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम जो भी नंबर अभी पढ़ने वाले हैं वो सभी किसके प्रकार होंगे? रेशनल नंबर के प्रकार होंगे।
किसके प्रकार होंगे, रेशनल नंबर के प्रकार होंगे, जो भी हम लोग विभिन्न नंबर पढ़ने वाला हैं। अब रेशनल नंबर होता क्या है, तो याद रखना ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम सभी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जहाँ Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, भले P ज़ीरो हो जाए, P आपका ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैं 1 2 33 लिख दिया, सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया ना P/Q। फिर वो चाहे -1/2 हो, चाहे वो +1/2 हो, माइनस में हो चाहे प्लस में, वो एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या ही होगी। तो जो भी नंबर अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो सारे नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएँ होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो परिमेय संख्या में पहला जो प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं उस प्रकार को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, चलो राइटिंग पे फोकस नहीं कीजिएगा, केवल सुनिएगा और लिखिएगा आप लोग बोर्ड्स अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा, सीधे सीधे याद रखो, गिनती के अंक, गिनती के अंक है ना, काउंटिंग नंबर्स इसको अपन अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो ये कहाँ से चालू होगा, गिनती कहाँ से चालू होती है, हमेशा 1 से चालू होती है। तो 1 से लेकर पूरा तुम कहाँ तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक। ध्यान रखना सारे के सारे धनात्मक हैं ना, कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 ऐसे करके पूरा आगे तक चले जाओ। ठीक, चलो, तो नेचुरल नंबर सिंपल सा है, समझ गए होंगे। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर है ना, HOLE वाला नहीं है, WHOLE वाला है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो कुछ मत करो, देखो नेचुरल नंबर को हम लोग शो करते हैं n से, याद रखना किसे शो करते हैं उसको भाई, n से। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या उसको हम लोग W से शो करते हैं। तो W में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, W में केवल आपको ये जो नेचुरल नंबर था ना उस नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 0, मतलब 0 1 2 ऐसे करके कहाँ तक चले जाओ, फिर से इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो आपको कौन सी संख्या मिल जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाता है। कौन सी संख्या मिल जाता है आपको, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो, तो नेचुरल नंबर पता चल गया, होल नंबर पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे अगला कौन सा नंबर आ जाएगा। अब आपका एक आ जाता है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को लिख लेते थोड़ा दूसरे कलर में। ठीक, चलो अगला देखना क्या है हमारे पास, इंटीजर। इंटीजर होता है पूर्णांक। ठीक, इंटीजर क्या होता है आपका, पूर्णांक। अब हम लोगों ने क्या सीखा, नेचुरल नंबर पूरे के पूरे क्या थे हमारे, धनात्मक। ठीक है, उसमें मैं क्या जोड़ दिया, 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी है, ऋणात्मक संख्या, मतलब -1 -2 से लेके इधर चले जाओ कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक। धनात्मक नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5, तो पूरे धनात्मक, ऋणात्मक और बीच में जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या, 0। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं या फिर पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, तो ये हो गए हमारे नंबर्स जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटफट से। प्रक्रिया में कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले हम लोगों ने जाना नंबर सिस्टम में डिजिट और नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। याद रखना, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं सारे के सारे किसके फॉर्म पे आते हैं, P/Q। सबसे पहले हम लोगों ने जाना प्राकृत संख्या, फिर हम लोगों ने क्या जाना, पूर्ण संख्या, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया क्या, पूर्णांक। क्या बता दिया, पूर्णांक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 मेन टाइप के नंबर्स आप लोगों ने पढ़ लिए। अब थोड़ा सा और जानते हैं दूसरे नंबर्स के बारे में, क्या क्या है भाई। तो दूसरे नंबर्स में और कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, तो देखना, सबसे पहले आता है सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं इवन नंबर्स। कौन से नंबर्स, इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या होते हैं इवन नंबर, तो पढ़े होंगे बचपन में, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। किससे भाग हो जाते हैं, 2 से भाज्य होते हैं, भाजित होते हैं। जो भी लिखना है, भाग जिनका 2 से चला जाता है उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, सम संख्या या इवन नंबर्स बोलते हैं। ये पढ़ा होगा। या फिर अब 2 से भाग कौन कौन से नंबर जानते हैं, जिनके इकाई में, जिन नंबर्स के इकाई में क्या होगा, 0 2 4 6
और 8 होगा, वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, सम संख्या होंगे। ध्यान रखना। अब इसी का उल्टा कर दो, विषम संख्या क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जिनके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे, जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 नहीं होंगे, तो फिर क्या होंगे भाई, तो 1, 3, 5, 7 और क्या होगा 9। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। तो जिनके इकाई में अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, समझ गए होगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स के टाइप में नंबर होता है वो होता है हमारा प्राइम नंबर। नाम से ही पता चल रहा है ना, प्राइम, है ना भाई। हिंदी में इसको अपन क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं, ध्यान रखना। या फिर इसको और सिंपल वे पे याद रखो, ऐसे नंबर जो खुद से, किससे, खुद से और 1 से भाग हो। भाई 1 से तो सब भाग चला जाता है, तो बस याद रखो कि ऐसे नंबर जो खुद से भागित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, केवल खुद से ना, और किसी से नहीं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 किसी और से भाग नहीं होने वाला, इसलिए 2 क्या हो जाएगा हमारा, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 के बाद 3, 5, 7, 9 होगा क्या, नहीं, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 के अलावा 3 से भी भाग होता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 7 के बाद सीधे आ जाता है 11, 11 के बाद 13, 17, 19, ठीक, फिर 23, 23 के बाद 29, 31, 31 के बाद क्या आ जाएगा, सीधे 37, है ना। 37 के बाद आ जाएगा आपका 41, 43, ठीक है। 43 के बाद आ जाएगा 47, 47 के बाद 53, फिर 50 तो आएगा नहीं, 53 बस है इस लाइन पे। 53 के बाद आ जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, है ना। फिर 71 आ जाएगा, 73 भी आ जाएगा। इस लाइन पे कोई नहीं है, सीधे आ जाओ कहाँ, 80 वाले पे। तो 80 वाले पे 81, 82, 83, 84, 85, 80, 87, फिर 91 तो नहीं है, है ना। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 आ जाएगा बस। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे लिख दिए टोटल आपके 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्या। एक बार काउंट कर लो तो देखो, अगर मैं 1 से 10 बोलूँ तो कितने हमारे पास, 4, ठीक है। 11 से 20 वाले में कितने हैं, 4। फिर यहाँ पे कितने हो गए, देखो 2। फिर 30 से 40 में 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 1। मतलब काउंट कर लो भाई, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 16, 2, 18, 2, 20, 20 और 3 कितने हो गए, 23। कुछ छूट गया आई थिंक, है ना। तो देख लेना भाई एक बार, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, है ना, 41, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 हो गया। फिर 48, 49, 50, 51, 51 तो आता है पहाड़ में, 52 भी आता है, 53 नहीं आता, 54, 56, 57 भी आपका पहाड़ में आता है, 58, 59 रह गया एक, है ना। 59 यहाँ पे रह गया, अभी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 79 भी रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल 25 हैं, याद रखिएगा। कितनी हैं टोटल, 25, ठीक। अब इसको आप लोग दिमाग से भी लगा सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक कितने हैं भाई, 4 हैं, है ना। तो 11 से 20 तक भी 4 हैं। फिर इधर देखोगे तो 2, 2 हैं, फिर 3 है, फिर 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके फिर ये आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है ना, एक बार लिख लेना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, अभाज्य संख्या, जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड, देखो 1 से सब होता है, ऐसे सिंपली याद रखो कि ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो जाती हैं, केवल खुद से, उसके अलावा किसी और से नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जस्ट उल्टा कर दो, इम्प्राइम नंबर, ठीक है, या फिर इन्हीं को अपन कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं भाई, हिंदी में इनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और किसी और से भाग हो जाएंगी क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 खुद से तो जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, कोई भी नंबर ले लो, 57 ले लो, 57 आपका 57 से तो जा रहा है, 19 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है ना। तो ऐसे नंबर जो खुद से और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, किसी दूसरे डिजिट से या नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट
कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं। चलो, तो आई थिंक सो आप लोगों को नंबर्स तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा संख्याएं, संख्याएं के बाद हम लोगों ने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक शॉर्ट डिस्कशन किया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इम्प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। और क्या पढ़ा भाई, उसके बाद फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब कुछ चीज़ें और याद रखना, जैसे नेचुरल नंबर मैंने कहाँ से बताया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर मैंने क्या बताया, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और इंटीजर मैंने क्या बताया, जिसमें ऋणात्मक भी होगा, जीरो भी होगा, और धनात्मक नंबर्स भी क्या हैं उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सारे जो आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सारे इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं, सॉरी, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे होल नंबर भी इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते और सारे इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, ध्यान रखना। सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी, याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी जो है वो याद रखनी है और आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतनी करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच।